बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। तो संकल्प लेकर बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कैसे करना है, कितने दिन का संकल्प लेना उचित होता है, या फिर कितना पाठ किया जाता है, और साथ में जो 1 लोटा जल का साथ में चमत्कार होता है वो कितना प्रभावी होता है संकल्प लेके जो पाठ किया जाता है उन दौरान। मनोकामना पूर्ण में वो कितना लाभकारी होता है। कुछ इस तरीके से बहुत सारे जो भक्त होते हैं उनके सवाल होते हैं। संकल्प लेके पाठ जैसे कि 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 45 दिन, 108 दिन, कुछ इस तरीके से दिन होते हैं जिसके द्वारा संकल्प लेके पाठ किया जाता है। संकल्प क्या होता है? सबसे पहले संकल्प ये होता है कि आपने ये अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए, जैसे अगर आपकी कोई मनोकामना है, अब आपको उसको पूरा करना है, तो आपने संकल्प लिया कि मैं 7 दिन का, 11 दिन का, या फिर 21 दिन का, या फिर आपका जितना भी मन है उतने दिनों तक आप 7 बार या 11 बार या 21 बार या 100 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे रोज़ाना, इतने दिनों तक, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो ये संकल्प लिया जाता है पहले दिन ही। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का जैसे ही उनकी संकल्प के दौरान ही या फिर उनका संकल्प पूरा होता है, उनकी मनोकामना पूरी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये चीज़ें, ये संकल्प लेके पाठ किया हुआ प्रभावी साबित हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये कि कितना पाठ करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 21 बार, 51 बार, 100 बार, 108 बार। आपकी जितनी मनोकामना है, आपका जितना मन है, आप उतना कर सकते हो। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। कितने दिनों तक ये भी आप ही को डिसाइड करना है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि जितना आपने संकल्प लिया है उतना आपको पूरा करना है। संकल्प क्या होता है? मैंने भगवान से ये वादा किया। अब जब आप वादा करते हो तो आपको निभाना तो चाहिए, तभी भगवान खुश हो जाते हैं कि अरे इसने जो वादा किया था ये तो पूरा कर लिया, अब मेरी बारी है कि मैं क्या करता हूँ। ये भगवान डिसाइड करते हैं और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा किया। 1 लोटा जल का चमत्कार क्या है? संकल्प लेके जब आप पाठ करते हो, जितने देर आप पाठ कर रहे हो रोज़ाना, आपको 1 लोटा जल भगवान के सामने रखना है, तुलसी पत्र डालकर, उसमें हल्का सा गंगा जल डालकर। और जब आप पाठ ख़त्म कर लेते हो तो अगर आपने दूसरे के लिए संकल्प लिया है तो उसको आप पिला दो, या फिर अपने लिए संकल्प लिया है तो खुद पीना है। ये जल जब आप अभिमंत्रित करते हो इसको, यानी हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो उस जल में वो हनुमान चालीसा का शक्ति जो है वो जा रहा है। और वो जल सिर्फ आम जल नहीं हो जाता है, वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। और जब आप पीते हो उसको तो एक आप देखोगे अलग सी एनर्जी आएगी। अगर आप किसी की बीमारी के लिए संकल्प ले रहे हो, उसके लिए पाठ कर रहे हो, किसी बीमार व्यक्ति के लिए, जब आप वो जल उसको पिलाते हो तो उसके हेल्थ में सुधार आने शुरू हो जाती है। जब आप खुद वो जल पीते हो तो आपके अंदरूनी शक्तियाँ बढ़ती हैं। आप एक आम इंसान से बिल्कुल हट के इंसान बनते हो। वो कैसे? क्योंकि आपने जितने बार भी हनुमान चालीसा पढ़ा है वो उस जल में शक्तियाँ वो गई हैं, और जब आप पीते हो तो आप रोग मुक्त होते हो। ये काफ़ी बेनिफिशियल जल होता है। आपके मन से नकारात्मक शक्तियाँ जाती हैं, जो भी ऊपरी हवा होती है किसी व्यक्ति में वो हट जाती हैं। तो इसलिए 1 लोटा जल मनोकामना पूर्ण के लिए भी लोग पीते हैं। यानी कि जितने देर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है वो शक्ति उस पानी में गई है, और जब आप पीते हो तो वो काफ़ी लाभकारी पानी होता है। इसकी शक्तियाँ ही कुछ अलग होती हैं। तो यही चमत्कारी होता है 1 लोटा जल। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।